हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बज रहे हैं दोपहर के 2 बजने वाले हैं। बच्चे खाना पीना खा के सो गए हैं। आज है 31 और आज गणेश चतुर्थी भी हैगी। तो आज ना शौर्य की तो पेरेंट्स मीटिंग थी और परी का जो स्कूल था ना वो हाफ था, मतलब 10:30 बजे उसकी छुट्टी हो गई थी। काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है और अभी 2-3 दिन से ना मम्मी पापा गांव गए हुए थे, तो वो आज आ गए हैं। 2-3 दिन से बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था घर में। और मैंने सोचा कि आज आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें करूँगी। और पता नहीं क्यों ना मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील होने लगी है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। अंदर से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ। वैसे मैंने पहले कई बार डॉक्टर को चेक करवाया था ना, तो मेरे अंदर हमेशा ब्लड की ही कमी आती है। तो मेरा भाई तो हमेशा मेरे से हंसी मजाक करता रहता है, कहता है कि मैं तेरे को ना क्या बताऊँ, मैं तेरे को किसी का खून निकाल के ला के दे देता हूँ, मतलब जानवरों में, तो तू 2-3 गिलास खून पी ले, तेरा खून पूरा हो जाएगा। मेरे में ना हमेशा ब्लड की कमी रहती है। मेरे जो पैर वगैरह है ना बहुत ज़्यादा वाइट से हो गए हैं। तो चलिए, खा पी तो रही हैं, कहते ना शरीर है तो शरीर में कभी ना कभी तो कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। और आज मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी। पता है बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं, मैं उनका आंसर नहीं देती हूँ। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल भी करते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन है ना मैं, पता है बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारी ना पुरानी बातें पूछते हैं, जिससे कि ना मेरा मन जो है ना वो उदास हो जाता है। मतलब मैं अपने आप को ना हमेशा मैं हमेशा ना पीछे नहीं जाना चाहती, मैं आगे जाना चाहती हूँ। लेकिन उनकी बातों से ना बहुत सारी चीज़ें, वो सोचते हैं मेरे भले के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग मेरे बुरे के लिए सोचते हैं या मेरे बुरे के लिए बोलते हैं। वो हमेशा मेरे भले के लिए सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो हमारा अच्छा सोचता है वो हमारा दोस्त होता है, हमारा वेल विशर होता है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों से ना हमें डर सा लगता है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि किन्होंने मेरे से बात करी है और उन लोगों ने मुझसे क्या कहा। तो मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ और बुरा लगने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। कई लोग मुझसे बात करते हैं तो बात करते वक्त हमेशा मुझसे यही चीज़ बोलते हैं कि दी प्लीज़ हमारी बातों का बुरा मत मानना। बुरा मानने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप भी ना जो कहते हैं वो भले के लिए बोलते हैं, क्योंकि हर इंसान को ये चीज़ लगती है कि इतनी लॉन्ग लाइफ है कैसे कटेगी। और अभी मुझसे कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे लोगों ने बात करी थी और उन्होंने मुझसे ना बहुत चीज़ें बोली कि दीदी आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करो प्लीज़। दी आपको अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। लाइफ बहुत लॉन्ग है, किसको पता है कि लाइफ लॉन्ग है या शॉर्ट है, किसी को नहीं पता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरी लाइफ है वो सिर्फ बहुत छोटी सी है। तो ये किसी को नहीं पता है कि लाइफ लॉन्ग है या शॉर्ट है। और कि दीदी हम ये चाहते हैं कि आप है ना अपनी लाइफ में खुश रहो। सो डियर, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझसे बोली हैं, लेकिन मेरा मन एक करता है कि मैं आप लोगों से उस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल मुझसे रहता है। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि दी आपके बच्चों की शादी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। तो डियर, बच्चों की शादी हो जाएगी उसके बाद कुछ पता है कि मैं तब तक रहूँ या ना रहूँ, कुछ पता नहीं है। क्योंकि लाइफ का सच में कुछ पता नहीं है कब तक हमारी लाइफ हमारे साथ है, हमने आज खाया है कल है या नहीं है। तो ये ना एक रियलिटी है। काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि कई लोगों ने मुझसे ये बोला है, यूट्यूब पर कमेंट्स कर रखे हैं कि दी आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं फिर भी आप खुश रहते हो। कि डियर देखो, जब हमें लाइफ मिली है ना तो हमारी लाइफ में सुख दुख ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हैं, तो ये हमारी लाइफ में होंगे। और अगर हम दुखी रहेंगे तो भी हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, और हम खुश होकर जिएंगे तो भी हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो हम खुश होकर क्यों ना जिएं।
उस चीज़ को बार बार रो रो कर और उन्हीं चीज़ों को याद कर 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 क्यों क्यों रहें। ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने जो टाइम है वो याद नहीं आता, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से ना बाहर निकलना चाहती हूँ। क्योंकि पता है, आप तो चलो मेरे भले के लिए बोलते हो, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे आसपास ऐसे हैं जिनको मेरे खुश रहने से, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं खुश रहती हूँ तो उनको ये लगता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो मेरे को पता है कि मुझे कितनी टेंशन है, कितनी परेशानी है। किसको टेंशन नहीं होगी जिसके जिसके हस्बैंड ना हो, जिसके पास 2 बच्चे हों, उनका खर्चा हो, ठीक है। और मेरे सास ससुर की बात देखो, दिन ब दिन उनकी भी जो एज है वो ढल रही है, ठीक है। वो कब तक करेंगे। और आप में से कई लोगों ने बोला कि दी आप है ना जॉब करिए। डियर, मेरा भी जॉब करने का मन करता है, लेकिन जब मम्मी पापा शॉप देखते हैं और वो लोग शॉप पे रहते हैं तो मैं या तो घर संभाल लूँ, या फिर मैं बच्चों को देख लूँ, या फिर मैं जॉब कर लूँ। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहले मैंने जॉब इसलिए नहीं की क्योंकि उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे छोटे थे, और छोटे बच्चों को पापा भी नहीं है और मम्मी भी अगर छोड़ के चली जाएँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस बच्चे को ना तो माँ का प्यार मिलेगा, ना बाप का प्यार मिलेगा। फिर बच्चा कैसा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। आज मैं बच्चों की हर एक्टिविटी पे नज़र रखती हूँ कि बच्चा कहाँ जा रहा है, वो टाइम पे ट्यूशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, देखो हर इंसान या हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वो कितने भी गलत माहौल में रहें, लेकिन है ना वो अपने अंदर गंदी चीज़ों को नहीं आने देते। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, चंचल टाइप के होते हैं, जिन पे ना गलत चीज़ों का बहुत जल्दी असर पड़ता है। देखो मेरा मानना ये है कि मैं कम चीज़ों में गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन कल को अगर मेरे बच्चे बिगड़ जाएं या फिर मेरे बच्चों में कुछ गलत हैबिट्स आ जाएं, तो मेरा ये अपनी जो लाइफ है ना, इसको मैं अकेले काट रही हूँ या फिर मैं अकेले उनके लिए इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो घर में मैं कर ही रही हूँ। क्योंकि मुझे भी खुद भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुद ये लगता है कि मैं जॉब करने लगूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज परी है, वो स्कूल जाती है, स्कूल से आज आती है तो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती है जब मैं घर पे नहीं मिलूँगी। अगर मैं कहीं भी जॉब करती हूँ तो सुबह से लेके शाम तक तो मुझे ड्यूटी देने ही पड़ेगी, कहीं भी जॉब करती हूँ। लेकिन ये है कि अभी मम्मी पापा अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मैं घर संभाल लेती हूँ, बच्चे संभाल लेती हूँ। और यही नहीं है कि यार घर संभालने के साथ साथ और भी कोई काम नहीं है। मैं घर पे स्टिचिंग भी करती हूँ, बच्चों को स्कूल से लाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं हाउसवाइफ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं खाली घर पे बैठी ही रहती हूँ या घर पे रोटी सब्जी ही बनानी होती है, ऐसा नहीं है। मैं अपने स्टिचिंग से, वर्क से भी बहुत कुछ कर रही हूँ। और जितना हो सकता है मैं अपने सास ससुर की हेल्प, क्या अगर मैं कुछ खर्चे अपने आप से अपने संभाल रही हूँ तो वो एक तरीके से हेल्प ही हो जाती है। तो उनसे जितना होता है वो करते हैं, मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि देखो मैं भले ही कम खा लूँ, लेकिन बच्चे ना, आजकल का जो माहौल है आप लोगों को पता है वो किस तरीके का हो गया है। एक गलत संगत से ना बच्चे पे कितना असर पड़ता है, आप समझ सकते हो ना। सो बस ऐसा ही है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी बोला है कि दी प्लीज़ आप अपनी मतलब आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करो, आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करो। सो डियर, मेरी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। और अब जो मेरी लाइफ है वो मेरे बच्चे हैं, मेरी जो ये फैमिली है यही है। और देखो मुझे अपनी आगे की लाइफ का नहीं पता, मेरी आगे की लाइफ में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम सोचते कुछ है लेकिन हमारे साथ हो कुछ जाता है। हमने सोच कुछ रखा है और आगे होने वाला कुछ और है। तो इसका मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें छोटी सी उम्र में देखी हैं। तो शायद मैं किसी और के साथ अपनी लाइफ की स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब मेरा मन बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे ना जितना खुश यहाँ पे रह सकते हैं ना, देखो एक माँ अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती है, ठीक है। और शायद इतने टाइम से बच्चे अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं तो वो बच्चे अपने दादा दादी को नहीं छोड़ के रह पाएंगे, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में सोचते हो, मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हो। मुझे भी इन सब चीज़ों के लिए लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया ना तो मेरे बच्चे किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और आप में से एक आंटी अंकल जी हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि रिया बेटी आपको अपनी लाइफ को चांस देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझेंगे, आपके बच्चों को अपनाएंगे। थैंक यू अंकल जी, आपने समझा। हाँ,
दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग समझने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, मुझे पता नहीं क्यों किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता है। मैं अपने दिल की बताऊँ, मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया में सारे इंसान बेकार होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं। काफ़ी अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी सारे लोग मैरिज कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊँ, मैं अपने दिल की बता रही हूँ, मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे जितना खुश अपने दादा दादी के साथ रहते हैं ना, वो किसी के साथ नहीं रह पाएंगे। आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मुझे नहीं पता है कि मेरी भगवान ने मेरी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोच रखा है। मुझे नहीं पता कि क्या पता 4 साल बाद मेरी लाइफ स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, मुझे अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं जैसे रह रही हूँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, अपनी परिवार के साथ खुश हूँ। और शायद मुझे ऐसा लगता है जितना खुश मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं किसी और से शादी करके इतना खुश नहीं रह पाऊँगी। ये मैं अपने आप को अपने दिल की बात बता रही हूँ। और देखो, फिर जो किस्मत में लिखा होता है वो किसी को नहीं पता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ठीक है, वो किसी को नहीं पता। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि दी आप इतना वर्क करते हो तो आप अपने देवर की शादी कर लो और आपको बहुत बहुत मतलब आराम मिल जाएगा। मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस कमेंट पे बहुत ज़्यादा। तो डियर, मैं अपने देवर की मम्मी नहीं हूँ। जो उनकी शादी मैं करूँगी उसके बारे में सास ससुर सोचेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप लोग बोल रहे हो कि देवरानी के आने से मुझे आराम हो जाएगा। देखो, मैं क्लियर बात बोलती हूँ। और मेरे को मतलब मेरी आदत ये है, मुझे जो गलत लगती है चीज़ या फिर मुझे पता है कि आगे इस चीज़ का रिजल्ट कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो मैं वही चीज़ बोलती हूँ। देखो, आप लोगों ने वो बोला कि आराम हो जाएगा, क्या पता मेरा आराम हराम हो जाए, ठीक है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ना ही हर किसी का नेचर अच्छा होता है, ना ही हर किसी का नेचर बुरा होता है। क्या पता मुझसे अच्छी आ जाए, क्या पता ऐसी आ जाए कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। मेरा कहना देखो यही है, ठीक है। तो मैं आगे के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, और वो उनका फ्यूचर है, वो उनकी लाइफ है, वो उनकी प्रॉब्लम है कि उनको शादी कब करनी है कब नहीं करनी है। इस बारे में देखो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों से बोल दिया, ठीक है। हर किसी को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, वो यूँ बोलते हैं। और मेरे जो रिश्तेदार भी हैं वो भी काफ़ी सारे बोलते हैं कि इतना टाइम तूने अपने ससुराल में बिता दिया है, अगर और कोई होता तो नहीं रह पाता। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं रह पाते। कई लोगों का मेरे से ये सवाल भी रहता है कि दी आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ मतलब खोया, उसके बाद भी आप ससुराल में रह रहे हो, आपका मन कैसे लगता है। सही बताऊँ ना डियर, शुरू में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मतलब मुझे रोना आता था। मैं कमरे में ना, अपने कमरे में मैं किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। अपने कमरे में इतना टाइम तक रोती रहती थी, पूरी रात रोती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि घर मुझे ना काटने को आ रहा है। और बच्चे भी छोटे छोटे से बच्चे थे। पूरा दिन तो देखो उनमें निकल जाता था, लेकिन जैसे जब बच्चे सो जाते थे या बच्चे कहीं खेलने कूदने चले जाते थे तो तब मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन ये है कि अब बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब मुझे समझते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं, तो उनके साथ मेरा टाइम कम निकल जाता है। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ना अब अपने मायके से अच्छा अपने ससुराल में लगता है। और अब आप जब जहाँ रहने लगते हो ना तो आपको वहीं अच्छा लगने लगता है। पहले मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतें। आपको पता है कि जब ससुराल में नई बहू आती है तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि 10 तरीके की बातें करते हैं। सभी के साथ नॉर्मली ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं। कुछ ही घर ऐसे होते होंगे जिनमें ना होती हो, तो बस ऐसा होता है। लेकिन मैंने अपनी सोच को हमेशा एक जैसा ही रखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे अगर गलत लगी थी तो मैं गलत को गलत बोलती थी। मैं अगर मुझे सही है तो सही का, देखो मुझे पता है कि मेरे जो सास ससुर है कहाँ सही है कहाँ गलत है। अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती थी तो मैं उनको सामने फेस पे ही बोल देती थी। तो मेरी एक ये चीज़ थी ना, इससे हम लोगों में ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनी रही है। और जब मेरे हस्बैंड गए थे, हस्बैंड के जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर घर वाले अच्छे होते हैं लेकिन बाहर वाले कुछ ऐसे होते हैं जिनको शायद आपके जो सुख होता है ना वो हजम नहीं होता है। तो मेरी लाइफ में भी उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को हैंडल करा और मैं अपने आप को मजबूती से खड़ा करके रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मेरा बुरा टाइम है और मुझे इस बुरे टाइम को भी ना हंस के ही काटना है। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आई थी जो मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हैं।
क्योंकि आप लोगों को पता है एक पत्थर है, अगर एक पत्थर पे पानी की बूंद गिरती रहेगी तो पत्थर पे भी ना गड्ढा हो जाता है। कहते हैं ना कि पत्थर इतना मजबूत होता है पानी की बूंद, लेकिन वो अगर उस पर लगातार गिरती रहती है तो पत्थर पे भी गड्ढा कर देती है। तो कुछ ऐसे लोग थे मेरी लाइफ में जो मेरे सास ससुर को मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ चीज़ें बोल देते थे, और कई बार हम लोगों में थोड़ी बहुत फाइट भी हो जाती थी। लेकिन ये है कि देखो, मैं हमेशा यही चीज़ सोचती थी कि जब हम मायके में रहते तो हमारी भाई बहनों से भी फाइट हो जाती है, कभी कभी मम्मी पापा से भी फाइट हो जाती है, तो ये भी तो मेरे माँ बाप हैं। और आज देखो उन लोगों के साथ ही मैं अच्छे से रह रही हूँ। उन लोगों को हमारी फिक्र बहुत ज़्यादा होती है, हम लोगों को उनकी फिक्र बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना तो उसको थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर देना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारा जो रिश्ता है वो कब मजबूत बन जाए और कब हम, शायद मैं उनके लिए उस टाइम पे कुछ नहीं थी, लेकिन आज मैं या मेरे बच्चे बहुत कुछ हो चुके हैं उनके लिए। उनको हमारी फ़िक्र होती है, हमें उनकी फ़िक्र होती है। तो जो रिश्ते होते हैं ना वो धीरे धीरे ही मजबूत बनते हैं और एक दूसरे को टाइम दे के ही रिश्ते मजबूत होते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी था। बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें बोली थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप है ना लोगों की बातों को इग्नोर करके आपकी फैमिली के लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है, इसको देख के अगर आप काम करोगे ना। काफ़ी लोग मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं बोलते थे, मेरे को भी इतनी इतनी चीज़ें बोलते थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरी फैमिली के लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ सही है, मेरे को यहाँ रहना चाहिए या मुझे दूसरी मैरिज करनी चाहिए। पता है, मैं हमेशा यही चीज़ सोचती थी कि क्या नाम है, अगर मैंने अपने हस्बैंड खोए हैं तो मेरी जो सास ससुर हैं उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया है, और अगर मैं यहाँ रहूँगी तो जो इनके नाती पोते हैं वो इनके पास रहेंगे, तो इनका जो जो इनकी लाइफ है वो अच्छे से हंसी खुशी गुजरेगी। मैं हमेशा यही सोच के यहाँ पे रही हूँ। और कभी भी पता है, आज की डेट में कभी मुझसे कोई दूसरी शादी करने के लिए बोलता है ना, तो पता है मेरे मन में सिर्फ यही चीज़ आती है कि ये लोग बच्चों के बगैर नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे से किसी ने बोला नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी इस चीज़ पे मेरे पापा से बहुत ज़्यादा फाइट हो गई थी, उनसे मेरी लड़ाई हो गई थी। वो इस चीज़ पे मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो चाहते थे कि मैं दूसरी जगह शादी कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करी हैं, बट आप लोगों को पता है कि देखो, एक माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं कर सकती ये सब चीज़ें, आप समझ सकते हो, ठीक है ना भाई। मेरे लिए मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरी हस्बैंड की निशानी है। और देखो, मैं ये जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में शादी नहीं करते, उन्हें शादी करना पसंद ही नहीं होता है। तो देखो, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, और मुझे भगवान ने प्यारे प्यारे से बच्चे दिए हैं। हाँ, लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो देखो किसी की भी लाइफ है ना इतनी सरल नहीं होती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप में से कितने लोग मुझे देख रहे हैं, अच्छा आप मुझे बताइए कि आप लोगों की लाइफ में कोई 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 ना कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर होगी, ठीक है ना। और आपको उस चीज़ की टेंशन भी होती होगी। देखो, टेंशन तो है, मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम सुख दुख हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये हमारी, जब तक हमारी लाइफ है ना तब तक हमारी लाइफ में टेंशन्स और ये सब चीज़ें रहती हैं। और जो इंसान ना अपनी दुख से और अपनी प्रॉब्लम से लड़कर बाहर आता है तो वो असली योद्धा होता है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए माँ बाप दोनों बन पा रही हूँ, ठीक है। और शायद मुझे इसलिए बचपन में माँ बना दिया था क्योंकि मेरी मम्मी भी छोटे पे ही ख़त्म हो गई थी, तब भाई बहनों को जो पालने का जिम्मा था भगवान ने मुझे ही दे दिया था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे सिर्फ इसी काम के लिए भेजा हुआ है कि हमने जो ये छोटे छोटे से बच्चे हैं इनके साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो इन सब बच्चों को तुझे ही देखना है। तो देखो, काफ़ी लोग मेरी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने अगर अपने भाई बहनों को उस टाइम पे एक माँ बन के पाला था तो आज उनमें भी अच्छे संस्कार हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी, अगर मैं आज उनको एक माँ का, एक पिता का, एक दोस्त का जो फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ ना, तो मेरे बच्चों में भी अच्छे संस्कार हैं, तो मेरी जो लाइफ है ना ये सफल हो जाएगी। और बाकी देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं और परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती हैं, सुख दुख सबकी लाइफ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ अच्छी दिखाती हूँ तो मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन मेरी लाइफ में भी बहुत सारी है। कभी कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है कि आगे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर मैं अपने आप से ही बातें करती हूँ और अपने आप से ही सोच लेती हूँ, नहीं यार, जब इतना टाइम मैंने, इतना बुरा वाला टाइम मैंने देखा था। देखो, बचपन में मम्मी को खोया, फिर मम्मी को खोने के बाद जो वो उस टाइम का जो पीरियड था, भाई बहन छोटे थे, मुझे खाना तक बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने उस टाइम पे उस जर्नी को भी मैंने तय किया। फिर उसके बाद शादी होने के बाद देखो, आप लोग समझ सकते हो कि 18 साल में मेरी शादी हुई थी। शादी होने के बाद कभी भी माइंड में ये चीज़ नहीं आई होगी कि मेरे साथ इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएंगी।
ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट किया। ये सोचिए कि मैं ये तीसरी लाइफ जी रही हूँ, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी मम्मी चली जाती है, उसके पास 3 भाई बहन है। अब देखो वो मेरे भाई बहन तो हैं ही हैं, साथ ही साथ एक तरीके से वो भी मेरे बच्चे ही हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना ये सब चीज़ें मैंने खुद ही की थी। तो पता है आज है ना, जितना मेरे बच्चों को परेशानी होती है, अगर उनको कोई परेशानी होती है ना, तो उतना ही दुख मुझे होता है जितना कि मुझे अपने बच्चों के लिए होता है। तो शायद इसलिए भगवान ने मेरे को बचपन में ही माँ बना दिया था कि भाई आगे चल के आपको और भी ज़्यादा, देखो हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लेकिन ऊपर वाले को सारी चीज़ें पता रहती हैं। और शायद यूँ कहते हैं कि जो ऊपर वाला करता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें इतना दुख मिला हुआ है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि देखो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी की लाइफ में। भगवान जी को ही देखो, श्री राम जी को देखो, कृष्ण जी को देखो, सीता माता को देखो, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? क्या सीता माता ने सब कुछ होते हुए, इतने बड़ा राजमहल था, मतलब इतना भरा पूरा परिवार था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक वन में जन्म दिया और वहाँ अपने बच्चों को अकेले पाला। तो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होता है जो उसने सोच रखा है उसके आगे देखो किसी की चलती नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें जो लाइफ मिली है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, हमें उसमें ही खुश रहना सीखना चाहिए और उसी को हमें अपनी खुशी बना लेना चाहिए। और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो उस स्ट्रगल का आप लोग सामना करिए, उससे डरिए मत, रोइए मत, अपना टाइम रोने में वेस्ट मत करिए, अपना टाइम उन चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनको सोचने में वेस्ट मत करिए, क्योंकि उन चीज़ों में अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना तो शायद आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और शायद आप लोगों को पता है कि मेरे को तो कोई भी संभालने वाला नहीं था उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। मैं ये सोचूं मेरी लाइफ ना बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म थी, मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था, क्योंकि मेरे भाई बहन भी उस टाइम पे छोटे छोटे थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया था। वो मुझसे छोटी तो थी लेकिन मुझे बहुत समझाती थी, क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, मुझे भी यही लगता था मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँ। लेकिन जब मैं अपने बच्चों का मुंह देखती थी ना, फिर मुझे लगता था नहीं यार, मुझे इनके लिए जीना है यार, मुझे इनके लिए सब कुछ करना है। तो मैं ये सब चीज़ें सोचती थी। और देखो मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ और उनको अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ठीक है ना। ताकि आने वाले टाइम में सब लोग ये बोलें कि देखो उसने अपने भाई बहनों को, तो आज के टाइम में पता है जो लोग मेरे को जानते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि मतलब अपने भाई बहनों को, देखो पापा तो सुबह ड्यूटी चले जाते थे लेकिन मैं ही घर पे रहती थी। कहते ना कि बच्चों को संस्कार देने वाली माँ होती है, तो मैं ही घर पे रहती थी। और जब हमारी मम्मी ख़त्म हुई थी तो मैं 8 साल की ही थी। तो कहते ना कि जो सारे संस्कार हैं, ये मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ऐसे निकले, आपस में उन दोनों में बहुत प्यार रहे, वो एक दूसरे की परेशानी को समझें, हर किसी के सुख दुख को समझें। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही निकलें। देखो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद चाहती तो मैं दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैं ऐसा करके ना जो हमारे सास ससुर हैं मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बस मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था। मैंने आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर आप लोगों का कोई और सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। काफ़ी सारे सवाल और हैं तो उनके भी जवाब दूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ कभी भी अपनी परेशानियों से हिम्मत मत हारना, ठीक है। परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में परेशानी नहीं है। जब परेशानियाँ भगवान की लाइफ में इतनी सारी थी तो हम तो इंसान हैं यार, ठीक है ना। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो और अपनी परेशानियों से डट कर मुकाबला करो, तभी तो आप असली योद्धा कहलाओगे, ठीक है। बाय बाय।